अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग। आज मैं आया हूँ अपने बड़े ही दिल के करीब मेरा दोस्त रिजवान मुर्गे वाला। इसने हर घर में दिवाला निकाला, किसी को कहता चाची, किसी को कहता खाला। है मुर्गे में इसकी याद सारी, मगर मस्जिद में जाना इसका है भारी। तो रिजवान भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? तो ये हमारे रिजवान भाई हैं। मगर ये जो शायरी थी, ये जो जुमला था, ये था जो अंसारी होते हैं ना, जुलाए, उनके लिए कि जो अकल से पैदल है वो है जुलाए, अकल के पीछे डंडे घुमाए, भली बात इनको रास ना आए, जो रट ले वही गाए, पन्ने को चले हैं अंसारी, लेकिन मस्जिद में जाना इनका बारी। तो मेरा भाई उन लोग के लिए था, मगर मैंने इसको रिजवान की तरफ जोड़ दिया है कि मुर्गे में इसकी याद है सारी, लेकिन मस्जिद में जाना इसका बारी। टोपी लगा बैठा हुआ है, सिवाय जुम्मा के ना इनने मगरिब पड़ी होगी ना सर। बता दे तू। हंस ले। पसंद नहीं है। हाँ फिर पसंद क्या तेरे को बता? नहीं, जो पसंद है वो कर देंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बताओ क्या पसंद है? इधर देखो। नहीं आ रहा, कोई बोतल मंगवा लिया यार। अయ్యా कौन सी बोतल मंगवा रहे हो भाई? अయ్యా तो मैं तो पीऊंगा। देखो भाई वो 20 वाली आती है ना, केसर बादाम की जो बोतल आती है वो तो लिया, वही लिया। ला पैसा दो। तो रिजवान भाई आज जो है अपनी जेब से जो है 20 और 40 रुपया खर्च कर रहे हैं। क्या नाम है? अफजान, इफरान। तो ये हम जो है बोतल निकाल के लेके जाएंगे आज, ये मलाई के सर। ले भैया ये आ गई। तो ये देखे मेरा भाई लोग, मैं लेके आ गया। रिजवान ले बेटा बोतल भी तू आज मेरी तरफ से। है? और तो सालों को बोतल पिलाओ, ऊपर से नखरे भी देखो, समझ रहे हो आप? ऐसी दोस्ती बस कर रखी है, पता नहीं क्यों इतना सालों से इसी के साथ हूँ। साथ ना ये जा रहा ना मुझे जाने दे रहा। इसको तो खोल दे, कहाँ से खोल नहीं पा रहा मैं यार। ऐसी बात नहीं, अपने हिस्से की बोतल दे दी ना, लेकिन मेरे हिस्से की ले ली, तो फायदा क्या हुआ? आओ भाई, तो यूं करके यूं करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? समझा कैसे? मतलब उतारोगे। हाँ तो इससे पता क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हारी मूंछें जो बड़ी हुई है ना, वो ऊपर की तरफ रहेंगी, ऊपर चढ़ जाएगी, वो ऊपर चढ़ जाएगी, अंदर नहीं आएगी। तो ये मूंछें, हाँ समझ गया मैं। हाँ तो जो मूंछों के बाल हैं वो बोतल के ये जो होता है किनारे, इसके ऊपर रहेंगे। समझदारी वाली चीज ना आ जाए, स्किल दिखाई अपनी जिंदगी की। इसका दाढ़ी बनवा ले। हाँ नहीं बनवानी है हमारी, जब मर्जी नहीं तब बनवानी। तो यार मतलब क्यों नहीं बनवा रहे हो? मूंछों के बाल तो कटवाए लो कम से कम। मर्जी होगी जब तक, हमारी मर्जी नहीं। मर्जी कब होगी तुम्हारी? जब मर्जी होगी, जब मर्जी होगी। भाई ये रिजवान का को जो मैंने अभी जो पिलाई है वो बादाम केसर मिल्क जो अभी पिलाई है मैंने इसको, तो अभी कह रहा है कि एक और पीने का मन कर रहा है इसका। इसके एक बोतल से पेट नहीं भरा इसका। तो बेटा पेट भरने के लिए नहीं थी वो, सिर्फ जायके के लिए थी वो। अब तुम क्या सोचो, तुम्हें पिलाता रहूं मैं? हाँ भाई शेर सुनाओ। दुख देकर सवाल करते हो, दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। ओए होए, देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। ओए होए, माइक ड्रॉप। तो इसी बात पे शेर बता। बहुत बढ़िया शेर मारा तुमने। कि भरी महफिल में शेर मारा, कि भरी महफिल में
शेर मारा और शेरनी विधवा हो गई। एक और सुना, एक और कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, ऐसे जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। बताओ है कुछ इसका आगे? सुनो सुनो शेर। अच्छा। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। ओए होए, क्या हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। क्या है? तू क्या है बे? तुम ये कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ओए होए, अंदाजे गुफ्तगू क्या हर है? एक बात पे कहते हो तू क्या है बे? हो, कि तू क्या है? तू क्या है। तुम ये कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या है? चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। छुपक रहा है लहू से बदन पे पैराहन बोलते हैं कपड़े को। कपड़े को हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। ओए होए, रफू बोलते हैं पेमंद जो लगाया जाता है ना, छोटे कहीं पे टाका वगैरह कहीं से फट गया तो उस पे जो रफू होती है उसको रफू पेमंद उसी को बोला जाता है। तो रिजवान भाई ने बड़ा ही प्यारा शेर मारा एक बार और उसको वंस मोर। मतलब जैसे पसीने से ही, अब पसीने से ही कपड़ा चिपक गया हमारा, तो अब इसमें सिलाई की या रफू की जरूरत ही क्या जरूरत ही क्या है। नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मेरी जिंदगी क्या किसी गरीब वो की- है। हाँ, इसका शेर को अच्छा अच्छा, पूरा पूरा नहीं हुआ या अच्छा। हुआ है शाह का मुसाहिब। शाह का मुसाहिब। शाह का ओए मुसाहिब होए, फिरे है इतराता। फिरे है इतराता इतराता। ओए होए, हुआ है शाह का मुसाहिब, हाँ। फिरे है इतराता। शाह मतलब शाह मतलब होता है बादशाह। बादशाह के जो इर्द गिर्द वाले होते हैं ना, हाँ। उनको बोलते हैं शाह। जैसे उस टाइम पे बहादुर शाह जफर, हाँ, तो हुआ है शाह का मुसाहिब। मुसाफिर मुसाहिब मुसाहिब फिरे है इतराता। फिरे है इतराता। वरना इस शहर में गालिब क्या आबरू क्या है। ओए होए, वरना इस शहर में गालिब की आबरू, इज्जत और आबरू, मतलब आबरू कुछ भी होती नहीं है, है मतलब इज्जत कुछ नहीं है। कुछ इज्जत, शाह का मुसाहिब है इसलिए इतरा है। इसलिए इतरा रहा। मतलब ये होता है ना कि मंत्री का दोस्त है इसलिए उसके भी जो है पैर चौड़े हैं। तो ये है रिजवान भाई का कहना, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और सुनो, और सुनो। अभी मजा आएगा। और यार यार। शायरी की महफिल हो रही है। अल्लामा इकबाल के आलमा इकबाल, आलमा इकबाल, आलमा इकबाल से तो दिल से मोहब्बत। अरे अल्लामा इकबाल साहब है हमारे रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह, उनसे तो दिल से मोहब्बत। गालिब के शायरों में क्या होता था कि वो सिर्फ नशे के मैं और मैं मेखाने पैमाने इनों पे चलता था। बस। और आलमा इकबाल के कुरान से लेकर आखिरत तलक का मामला रहता था। नबी और खुदा सिर्फ ज्यादातर ये मिले, ये मिलेंगे। अल्लामा इकबाल। हाँ, कि मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं मांगा, कुछ नहीं होता। है ना, वही वाला हिसाब है अल्लामा इकबाल का। तो इनके एक शेर रिजवान पे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सुने जरा। तेरा ईमान बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर। ओए होए, तेरा ईमान, तेरा इमाम इमाम इमाम, अच्छा इमाम, तेरा इमाम बेहुजूर, बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर। बेसुरूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। ओए होए, ये अल्लामा ये होते हैं शेर। ये होते हैं शेर। ये होते हैं। आगे के शेर में क्या मिलेगा तुम्हारे को? बस शराब, शराब, जुआ, जुआ, शराब, शराब, जुआ, लड़की। लड़की। और 90% तो मैं हूँ, शराब मैं। मतलब उसमें। हाँ, मैं बोलते हैं मैं। शराब को, तो 90% तो उसमें मैं। शराब मिलेगी। के गालिब ने कहा था ना कि पीने दे मस्जिद में बैठकर, या कोई ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं। तो इकबाल साहब ने इसके लिए तुरंत ही कार्रवाई कर दी कि मस्जिद खुदा का घर है, कोई पीने की जगह नहीं। जा काफिर के दिल में, वहाँ खुदा नहीं। तो आलमा इकबाल साहब की बात ये लगती। बात है ना? रहमतुल्लाह अलैह। तो बहुत अच्छे करते हैं। हाँ, बहुत तो इनका एक शेर हमें भी याद आ रहा है कि बहुत बड़ा, मतलब उस शेर की तो कोई हद ही नहीं है, जन्नत के लिए काफ़ी है वो शेर कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से एक शेर और सुनाते हैं रिजवान भाई। ढूंढने दो। अच्छा, ढूंढ शेर तो बहुत है, लेकिन मतलब ऐसा शेर भी तो सुनाइए, हाँ, हाँ। सामने वालों को भी समझ में आए। हाँ, तो देखो एक शेर इतना तुम ढूंढो, मैं अपने जो है यूट्यूबर फैमिली को बता देता हूँ कि आज की डेट में मस्जिदों के अंदर चंदा, मदरसों में चंदा, ये बहुत चल रहा है, लगाया नहीं जा रहा है। जिस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह चंदा आता है ईद पे, जुम्मे के दिन, उस हिसाब से मस्जिदों के अंदर वो चीज़ लगनी चाहिए।
और जो चंदा लगा रहा है उसके लिए शायरी है जो आलमा इकबाल जो है बोल के चलेगा, वो आज की डेट में दिखाई देती है कि शब भर में मस्जिद तो बना दी ईमान के हरारत वालों ने, कि शब भर में मस्जिद तो बना दी ईमान के हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो बना रहे हैं, चंदा तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन खुद नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये बातें आ गया आगे हरम पाक भी अल्लाह भी, हरम है पाक भी अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। ओए होए शिया सुन्नी देवबंदी जुलाए अलग अलग 72 फिरके सब बढ़ गए, मुसलमान एक ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सुनाओ रिजवान भाई, और सुनाओ। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, किससे? बातिल बातिल बातिल, हाँ बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, ये आसमान नहीं है। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ओए गजब बेइज्जती है। होए आज भी हो रही है इम्तिहान, आज इम्तिहान इम्तिहान होते रहे, हमेशा इम्तिहान होते रहे। और ये इम्तिहान के बाद ही तो जिंदगी जीने का मजा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ना हो गम तो फिर खुशी की कदर नहीं होती। खुशी की कदर नहीं। तो वही वाला हिसाब है कि इम्तिहान भी जो है अल्लाह के करीब लाके खड़ा करता। तो इम्तिहान से कभी घबराना नहीं है। सब्र और शुक्र, जिंदगी में तवक्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह कामयाबी एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। देखो अल्लामा इकबाल का ये शेर देखो कितना, इसकी लाइनें सुनना, छोटा सा शेर है अच्छा छोटा सा, और इसके अल्फाज सुनना कि क्या कह दिया उन्होंने इतने से शेर को। ओए होए यही तो बात थी। हाँ ये अल्लामा इकबाल ये देखो, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, जाहिदों को, हाँ ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, जाहिदों को जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। अल्लाह तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। का सामना हो जाए तो बस 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 सामने से तो फिर जन्नत भी ठीक है। जन्नत भी पीगी। अल्लाह के सामने, अल्लाह का सामना चाहता हूं। अल्लाह का कि मैं आपका सामना चाहता आपका सामना चाहता हूँ हूं। ये है अल्लामा इकबाल हमारा। कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, मैं बस आपका सामना चाहता हूँ। हाँ। बहुत बड़ी बात। तो मेरा भाई लोग ऐसो के शायरी सुने, ऐसो से जो है मुर्शिद बने कि जिससे जिंदगी में एक रोशनी पैदा हो। ये आज के जो शायर जो एक शेर नहीं मिला अल्लामा इकबाल में किसी शराब के नहीं 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 हराम का कोई नहीं, लड़की के बारे में ऐसा नहीं। कोई नहीं मिला। सारे अल्लाह पे, नबी पे, सारे नबी पे, कुरान से निकाले हुए एक एक हदीसों से, हदीसों से और बहुत गहराइयों में गए हुए। उनके शेर बहुत ही ज्यादा गहरे। पता नहीं था, समझ में भी नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं वो, कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो समझने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और ना समझ के लिए तो कोई पूरी किताब भी बेकार है। तो आज की डेट में मतलब रिजवान भाई यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बड़ा बड़ा जो है शायर बन रहे हैं फ्री फंड के, जो बस कहीं से भी कहीं पे भी जोड़ लें। अरे उनको उर्दू का अलिफ भी नहीं आता। हाँ उर्दू का अलिफ भी नहीं आता अलिफ उन्हें, भी नहीं आता उन्हें। और कहीं का कहीं जोड़ देते हैं और उन पर वाह वाह चल रही है। वो ये लफंडरगिरी थी। हाँ लफंडरगिरी वाला मामला चल रहा। असली शायर ये थे। ये होते हैं शायर, मीर तकी मीर थे। मीर तक ही। गालिब सही पहले हाँ, कहो। हाँ, मीर तकी मीर। मीर तक ही। गालिब ने कहता नहीं कि फकत एक तुम ही नहीं गालिब, हाँ किसी दौर सुना है किसी दौर में मीर भी थे। मीर भी थे। रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर और गालिब में अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि इन दोनों में उर्दू का बड़ा शायर था कोई। हाँ तो रिजवान भाई और भी कुछ है? अच्छा सुना दे माशाल्लाह एक और। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ओए ओए हाँ? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा रजा क्या, तू क्या चाहता है? क्या चाहता है बता, मैं दूंगा तुझे। वो राजी हो गया अगर वो हमारी रजा पूछने लगा। हाँ तो मेरा भाई इसी तरीके से माशाल्लाह रिजवान भाई हमारा समझदार है, इनको भी शायरी का शौक है, और हम भी जो है थोड़ा बहुत अपना शायरी का शौक है यार मेरे को, और थोड़ा बहुत लेकिन जुमले जो है ना, ये साला जहन ऐसा खराब है, याद नहीं रहता। बैगन याद नहीं रहता। शायरी का बड़ा शौक है, दिल करता है सुनने का हाँ और बोलने का, लेकिन साला
बहन ऐसा है कि मौके पे याद ही नहीं आती, याद नहीं आती मौके पे। याद सब है हाँ लेकिन मौके पे याद लेकिन याद नहीं आती। नहीं, याद नहीं। अच्छा देखो ये भी एक परेशानी वाली बात है, हाँ जी, याद है लेकिन याद नहीं याद नहीं आती। आती। याद सब है हाँ लेकिन याद नहीं आता, याद नहीं आता। बाद में याद आएगा अच्छा हाँ यार ये हाँ इस जगह पे ये वाला। ये मेरे को याद है, पूरा हाँ ले में याद है, पूरा ले में। साला याद नहीं आता, इसलिए मैं मोबाइल में लिख के रखता हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। तुम्हारे भाई को छोड़। हाँ उसके उसके टाइम में भी मिर्जा गालिब के टाइम में भी जो बहादुर शाह जफर हाँ थे हाँ बादशाह, हाँ वो भी मानते थे कि हाँ भाई इसका ये बड़ा शायर है बहुत। हाँ। उनके उस्ताद वो थे उस्ताद जोक, अच्छा बादशाह शाह जफर के वो जो शाह जफर के शायरी के उस्ताद हाँ, जो थे हाँ। वो थे उस्ताद जोक। जोक। हाँ हाँ तो उन्हीं के ऊपर मारी थी ये शायरी हाँ। इन्होंने कि हुआ है शाह का मुसाहिब, शाह का मुसाहिब। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये पालकी में डोल उसमें जा रहे थे, अच्छा पालकी में बैठ के जा पालकी में बैठ तो के। मारी थी। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। अच्छा फिर इनकी क्या कहते हैं वो हाँ कराई डिबेट कराई मतलब हाँ। दोनों की जोक की और इनकी। जोक की और इनकी। तो वहाँ पे भी गालिब जीत गया, हाँ गालिब जीत गया वहाँ पे। अब जीतने के बाद लेकिन शाह जफर को पता था भाई शराबी आदमी। शराबी आदमी है, इसको क्या जीतना और क्या हारना। हाँ कहा आपने उसमें किले में रखा हाँ तो कोई वैल्यू नहीं थी इनकी। नहीं वैल्यू नहीं भाई, रही। थोड़ा बहुत जो इधर से उधर से हाँ। मिल जाता था, अपनी शायरियाँ बेच दी, वहाँ से मिल गया हाँ उठाया उसकी शराब पी ली। घर पे बीवी भूखी पड़ी हुई है, शराब उठाता। हाँ यही रहता था मामला। होते हैं क्या बच्चे मर जाते थे, बच्चे मर जाता था होते मर जाते, हाँ। औलाद ही नहीं रही। और आज ही नहीं रही। शादी हो गई थी 7-8 साल की उम्र में, बताओ। 10 साल की उम्र में नहीं। बात साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता। तो औलाद नहीं हुई, औलाद हुई नहीं होते थे मर जाते थे, होते तो शराबी की औलाद होती भी नहीं है, हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। नहीं होती तो है, अल्लाह जिसको नवाजे। हाँ वो चीज अलग है। हाँ। लेकिन ये इनके बता रहे हो मुझे गालिब इतना बड़ा लोग है। बिल्कुल ही मतलब मामला ऐसे रहा। तो उस टाइम के कुछ थे बुजुर्ग लोग जो निकल गए दुनिया से, अब उनकी शायरी उनकी किताबें आज भी जिंदा हैं। अच्छा ये अल्लामा इकबाल गालिब के बाद के अल्लामा इकबाल की है मतलब 1863 की समथिंग कुछ इनकी पैदाइश है। इनकी जो उम्र रही वो रही 1863। हाँ। तो ये गालिब तो अंग्रेजों से पहले का था नहीं? हाँ गालिब गालिब। गालिब अंग्रेजों से पहले का था। हाँ गालिब अंग्रेजों से पहले का था ना। अंग्रेज आने आने से मतलब इसके बुढ़ापे में आ गए थे वो। अंग्रेज। हाँ। हाँ अंग्रेज बुढ़ापे में आ हाँ। गए थे, कब्जा आ गए करने थे। लगे थे इनकी। लेकिन अल्लामा इकबाल ने जिंदगी जो जी गालिब से कम जी, लेकिन जो काम वो करके गए। कहा जाता है कि 1 लाख दरूद पढ़ी थी आपने। हाँ 1 लाख दरूद पढ़ के जो दम करा, तो अल्लाह ने वो जबान में वो तासीर दी कि आज भी जो है बख्शिश का सामान जो साथ में लेके गए हैं अपने। जब भी तो बात कही कि खुद को कर बुलंद इतना। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। अच्छा, जो बात है इनका, जैसे हम तो चल जैसे बड़े बड़े आलिम है, या आलिम भी क्या कहते हैं जब इनका नाम लेते हैं तो रहमतुल्लाह अलैह लगा। अल्लाह में इज्जत से नाम लेते हैं। गालिब को क्या बोलते हैं? गालिब गालिब हाँ। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। लेकिन इनका जो है बड़ा एहतराम इनका करता है, एहतराम देना जरूरी है। क्योंकि इन्होंने जो लिख के गए हैं ना, ये बड़ी बात है। हाँ इनकी इबादतें भी रात की तनाइयों में होती थी कि हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है के चले गए हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए भी, आज तक चली है। आज तक चल रहा है। और जबकि अल्लामा इकबाल जो है ना हाँ पाकिस्तान के राष्ट्रीय शायर है, हाँ यहाँ के नहीं है, यहाँ के नहीं पाकिस्तान के नेशनल शायर। नेशनल शायर है वो, लेकिन ये तराना तराना हिंदुस्तान के लिए देखे गए थे वो। क्योंकि उस टाइम तो पूरा था ना पाकिस्तान कटा था। हाँ मामला एक ही था। हाँ। हाँ लेकिन इनके बोल जो है उस टाइम उन्होंने इनको पाकिस्तान वालों ने वो दे दिया। हाँ तो ठीक है इंशाल्लाह मेरा भाई, दुआ आखिर में याद रखना, नमाजों का एहतमाम करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।